सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम साहित्य सागर में से एक और कहानी करेंगे जिसका नाम है दो कलाकार। इसके लेखक हैं मन्नू भंडारी जी। इसमें लेखक ने श्रीमती मन्नू भंडारी जी ने दो कलाकार, दो विभिन्न विचारों वाली विभिन्न सहेलियों की कहानी के बारे में बताया है। इसमें अरुणा और चित्रा दोनों ही नारी पात्रों में प्रत्येक का व्यक्तित्व एक कलाकार के रूप में उभरा है। चित्रा संवेदनशील होते हुए भी एक अल्हड़ बेफिक्र किस्म की आसमान की ऊंचाइयों को छूने की आकांक्षा रखने वाली लड़की है। रंगों की दुनिया में डूबकर प्रसिद्धि पाना ही उसके जीवन का लक्ष्य है, जिसे वह अपने कठोर परिश्रम और लगन से पूर्ण करने में सफल भी हो जाती है। परंतु अरुणा एक भावुक एवं सहृदय समाज सेविका है। लोगों के दुख दर्द में सहभागी बन उसके जीवन में रंग डालना उसके जीवन का लक्ष्य है। वह सदा दूसरों के दुखों को स्वयं की जिंदगी में आत्मसात करना ही जीवन का उद्देश्य समझती है। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। अरुणा और चित्रा एक ही छात्रावास में साथ रहने वाली दो घनिष्ठ सहेलियां हैं। एक साथ खाना पीना सोना उनकी मित्रता को निखारता है। चित्रा एक श्रेष्ठ कलाकार बनने के स्वप्न में रात दिन अपने रंग व तुलिका में डूबी रहती है। अरुणा एक भावुक लड़की है। वे सदा समाज सेवा में व्यस्त रहती है। गरीब बच्चों को पढ़ाना, महिलाओं को कुछ सिखाना, पढ़ाकर कुछ कमाने लायक बनाना, दीन दुखियों और बीमारों की सेवा में रात दिन व्यस्त रहना अरुणा के जीवन का उद्देश्य है। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु हो जाने पर वह इतनी विचलित हो जाती है कि उसका खाना पीना छूट जाता तथा 2-4 दिन तक उसकी पलकें भी भीगी रहती। अरुणा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जुट जाती है और चित्रा बाढ़ग्रस्त दृश्यों को अपने रंगों में उतार लेती है। इस तरह अरुणा और चित्रा के सोच विचार तथा कार्यों में जमीन आसमान का अंतर है और इस कारण हर 10-15 दिनों में अपने अपने उद्देश्य और अपनी अपनी दिनचर्या को लेकर दोनों सहेलियों में अच्छी खासी नोकझोंक हो जाती है। अरुणा चित्रा के बनाए हुए आधुनिक चित्रों की खिल्ली उड़ाती है। उन्हें वह धन और समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं समझती। उसका कहना है कि यदि वह चाहे तो उस साधन को सदुपयोग कर किसी गरीब का जीवन संवार सकती है। दुनिया की किसी भी घटना से उसे कोई मतलब नहीं है। वह उसमें भी अपनी चित्रकारी के लिए विषय ढूंढती है। परंतु चित्रा का कहना है कि अरुणा 10-5 गरीब बच्चों को पढ़ाकर, कुछ महिलाओं को हुनर सिखाकर देश की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पाएगी। वह व्यर्थ ही अपनी जिंदगी समाज सेवा में गंवा रही है। परंतु अरुणा अपनी परोपकारी की भावना के कारण ही छात्रावास में आदर व ईर्ष्या दोनों की ही पात्र बनी हुई है। उसकी प्राचार्या में वार्डन दोनों ही उसके आचरण से प्रभावित हैं। इसलिए उसे उन्होंने छात्रावास के सारे नियमों से मुक्ति दे रखी है। एक दिन चित्रा के पिता का पत्र आता है जिसमें उन्होंने उसे विदेश जाकर अपनी कला को उन्नत करने की अनुमति दी है। चित्रा के चले जाने के विचार मात्र से अरुणा उदास हो जाती है। चित्रा उसे दिलासा देती है कि 2 माह बाद उसका विवाह हो जाएगा और वह सब भूल जाएगी। परंतु अरुणा फिर भी अतीत की यादों में डूब जाती है। आखिरकार चित्रा के प्रस्थान का दिन आ जाता है। हॉस्टल से चित्रा को भावभीनी विदाई दी जाती है। अरुणा सारे दिन उसकी तैयारी करने में व्यस्त रहती है और उसके आने की प्रतीक्षा करती है। परंतु चित्रा का कहीं अता पता नहीं है। सभी चिंतित हैं। देर हो जाने के कारण चित्रा हड़बड़ाई सी भीतर घूमती है और विलंब से लौटने का कारण बताती है कि गर्ग स्टोर के सामने बैठने वाली भिखारन की मृत्यु हो गई है और उसके दोनों छोटे छोटे बच्चे उससे लिपट कर रो रहे हैं।
यह दृश्य देखकर उससे ना रहा गया और उसका रेखा चित्र बनाने में जुट गई। घटना का विवरण सुनते ही अरुणा ना जाने कब वहां से खिसक जाती है। स्टेशन पर गाड़ी छूटने के समय चित्रा अपने अन्य सहेलियों के बीच हड़बड़ाई आंखों से अरुणा को खोजती है। उसे पूर्ण विश्वास है कि अरुणा जरूर आएगी, परंतु चित्रा निराश हो चली जाती है। विदेश पहुंचने के बाद चित्रा और अरुणा के बीच कुछ समय तक एक पत्र व्यवहार चलता है। तत्पश्चात दोनों ही अपने अपने कार्यों में तल्लीन हो जाती हैं और पिछली बातें भूल जाती हैं। चित्रा कला की उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती है। विदेश में उसकी कला बहुत सराही जाती है। विशेषकर भिखारिन व उसके दोनों अनाथ बच्चों की तस्वीरों की प्रशंसा से अनेक समाचार पत्रों के पन्ने रंग जाते हैं। इसी चित्र पर अनेक प्रतियोगिताओं में चित्रा का प्रथम पुरस्कार भी मिलता है। तीन वर्ष बाद जब चित्रा भारत लौटती है, उसके पिता उसकी सफलता पर फूले नहीं समाते। उनके समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन होता है, जिसमें अनगिनत लोग आते हैं तथा मुक्त कंठ से चित्रों की प्रशंसा करते हैं। चित्रा अपनी सफलता पर गौर का अनुभव करती है। अचानक भीड़ में चित्रा को अरुणा मिल जाती है। उसके साथ उसके पति वे दो बच्चे भी हैं। भाव विभोर होकर चित्रा अरुणा से लिपट जाती है। बच्चों का परिचय पूछने पर अरुणा उन्हें स्वयं के बच्चे बताती है। बच्चों से कहती है कि चित्रा उनकी मौसी है। बच्चे मौसी के साथ घूम घूम कर चित्र देख रहे हैं। साथ ही कुतूहलवश कुछ प्रश्न भी पूछते जाते हैं। चलते चलते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने पहुंच जाते हैं। चित्रा उन्हें बताती है कि ये वही भिखारिन वाली तस्वीर है जिसे उसे अनेक बार प्रथम पुरस्कार मिला है। बच्चे उस भिखारिन वाली तस्वीर में चित्रित करुणाजनक दृश्य से विचलित होकर उन बच्चों के रोने का कारण पूछते हैं। यह जानकर उन बच्चों की मां पर मर चुकी है, वे देवभूत हो उठते हैं। कुतूहलवश पूछते ही, क्या वे सचमुच के बच्चे थे? उनका क्या हुआ? फिर वे कहा गए और सब कुछ जानने के बाद उनका हृदय करुणा से भर जाता है। अरुणा बच्चों को पति के सुपुर्द कर स्वयं चित्रा को लेकर घर जाना चाहती है। चित्रा बच्चों से अत्यधिक प्रभावित है। चित्रा के बहुत पूछने पर कि वे दोनों बच्चे किसके हैं, अरुणा ने भिखारिन वाले चित्र की ओर इंगित कर बताया कि यही दोनों बच्चे हैं। यह जानकर चित्रा के पैरों तले की धरती खिसक गई। वे स्तब्ध हो गई। उसने जाना कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी सार्थकता किसमें है। उसने पहचाना कि जो नाम व शौहरत उसने पाई है वह अरुणा के निस्वार्थ महान सेवा भाव के आगे कितनी फीकी है। तो यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि दो कलाकार कहानी दो नारी कलाकारों की अंतवेदना की विभिन्न अभिव्यक्तियों पर आधारित है। दोनों ही कलाकार चित्रा व अरुणा विभिन्न अभिरुचि के होते हुए भी अभिन्न मित्र हैं। दोनों के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। कहानी की नायिका अरुणा एक अत्यधिक भावुक, सहृदय, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखने वाली तथा किसी भी मार्मिक घटना से देवभूत हो उसे अपने जीवन में उतार लेने वाली लड़की है। जबकि चित्रा एक श्रेष्ठ कलाकार है। चित्रकारी ही उसके जीवन का उद्देश्य है। चित्रा एक चित्रकार है तो अरुणा एक समाज सेविका है। दोनों ही घटना विशेष से देवीभूत होती हैं, किंतु चित्रा उसे देखाओं में अंकित कर उसमें रंग भरकर ही अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति समझती है, जबकि अरुणा उसी घटना विशेष से देवीभूत हो उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेती है। दोनों ही एक दूसरे के उद्देश्य को निरर्थक समझती हैं तथा एक दूसरे की आलोचना करती हैं। परंतु जब चित्रा एक मरी हुई मां से लिपटे दो बच्चों का चित्र बनाकर एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में प्रसिद्ध होती है और अरुणा उन्हीं अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें सनाथ बनाने में अपने जीवन को सार्थक समझती है,
तब चित्रा की आंखें खुलती है और कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि एक समाज सेवक एक चित्रकार से कहीं अधिक सृजनशील होता है। धन्यवाद। यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। कल हम इस कहानी के बारे में ज़ूम मीटिंग में वार्तालाप करेंगे। धन्यवाद।